हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो व्हीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग जिसमें आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं BMW 310R। सो कैसी ये स्ट्रीट बाइक दिखती है, क्या इसकी परफॉर्मेंस है, क्या कॉस्ट आती है, यूएसपी क्या चीज़ की है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बनाए और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दें। सेम टाइम अगर आपको भी ऐसी किसी भी BMW मोटरसाइकिल का एक्सपीरियंस करना हो तो आप भी आ सकते हैं प्रताप मोटर आर्ट, जहाँ पर जयपुर में आप इन सारी मोटरसाइकिल को एक साथ देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं और अपने लिए एक अमेजिंग टेक्निकल एडवांस मोटरसाइकिल ले जा सकते हैं BMW की, जिसके साथ आप हमारे साथ राइड करें। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं आपको 310R के अमेजिंग एक्सपीरियंस पे। सो दोस्तों, पेश करते हैं BMW 310R। सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। जैसे आप यहाँ देखेंगे वैसे चुटकुसा यहाँ BMW का लोगो दिखता है एंड बहुत ही खूबसूरत सिंपलिस्टिक दो आपको चाबी मिलती है। अब चाबी इधर उधर ना हो इसीलिए इसको यहाँ पे लगा देते हैं। अब सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से। आपको यहाँ पर मिलती है बहुत खूबसूरत LED लाइट का सेटअप। सो रिफ्लेक्टर बेस LED सेटअप मिलता है बीचों बीच BMW की DRL के ऊपर भी। आप आई गेस इसमें अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा होगा, BMW LED यहाँ पर लिखा हुआ है। सेम लाइट जो इसमें मिलती है वो आपको एडवेंचर GS के अंदर भी मिलती है एंड सेम की सेम लाइट आपको मिलती है पीछे की तरफ F900 GS के अंदर। तो आप ये सोचो सेम जो लाइट उसमें वैसी की वैसी यहाँ पर है। खूबसूरत है, आइकॉनिक है, दिखने में खूबसूरत है एंड कैसा इसका थ्रो है वो तो जब चलाएंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक हम बहुत सारी खूबसूरती की बाकी बातें कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से दिखती है मोटरसाइकिल। सो BMW में आपको 3 सेगमेंट मिल जाते हैं तीनों पॉस्चर के लिए। अगर आप एडवेंचर करना चाहते हैं GS ले लो, अगर आप हल्के से सुपर स्पोर्ट्स वाला पॉस्चर रखना चाहते हैं तो आप इसकी छोटी बहन मतलब RR जो है 310 वो ले सकते हो। पर अगर आप मेरी तरह थोड़ा सा स्ट्रीट हैंडल के शौकीन हैं, आपकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस केस के अंदर ये मोटरसाइकिल आपके लिए थोड़ी सी फेवरेबल हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं प्लास्टिक एलिमेंट आपको मिलता है जिसमें हल्की सी यहाँ डिज़ाइन मिलती है। साइड के अंदर आपको जो फ्रंट मास्क है इसमें कुछ इस तरीके की और एलिमेंट मिलते हैं जिसमें 310 की ब्रांडिंग है एंड कुछ इस प्रकार से दिखता है फ्रंट फेशिया एंड साइड फेशिया। जैसे यहाँ देखेंगे USD सस्पेंशन मिलते हैं, 40 mm के मोटे शॉकर हैं जिसके साइड में आपको कुछ इस तरीके का एक रिफ्लेक्टर मिल रहा होता है। जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे ही 140 mm का ट्रैवल। सो अच्छा खासा ट्रैवल है, कभी भी खड्डों वगैरह में आप चलाओगे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत मिनिमलिस्टिक एंड क्यूट डिज़ाइन में आपको यहाँ मडगार्ड मिलता है, अच्छा फ्लेक्सिबल है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इस तरफ आपको कुछ इस तरीके का डिज़ाइन एलिमेंट, जैसे आप यहाँ देखेंगे यूनिक स्टाइल में कास्ट एल्यूमिनियम में आपको यहाँ पर अलॉय व्हील मिल रहा होता है जिसके साथ में मिलते हैं आपको ट्यूबलेस टायर्स। अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ 110 110 70 R17 की टायर प्रोफाइल। अब इसमें जो टायर लगा हुआ है ना ये मेरा फेवरेट है। बिलीव मी, मैं सालों से इस टायर को काम में ले रहा हूँ। मिशलिन का ये टायर कितना भी लीन कर लो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके की ग्रिप देता है एंड वन ऑफ माई फेवरेट। जब हम स्टंट राइडिंग करते थे ना तब से इस टायर का मैं फ़ैन हूँ क्योंकि स्टॉपी किसी भी ड्राई एंड वेट कंडीशन में आराम से इस टायर के ऊपर हो जाती है। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे वैसे ही बाइबर का आपको यहाँ पर 4 पॉट पिस्टन कैलिपर मिलता है और उसके साथ ही यहाँ पर अच्छा डिस्क रोटर। अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 300 mm का डिस्क रोटर है। फ्रंट एंड रियर दोनों डुअल चैनल ABS मिल रहे होते हैं एंड अच्छी खासी ब्रेकिंग। जब हम बाइक को चलाएंगे तो इसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से बात करेंगे। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे BMW एंड TVS का डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड यहाँ पर आपको DOHC टेक्नोलॉजी पे बेस्ड इंजन मिलता है। अब ये जो इंजन है अगर मैं इसके पावर की बात करूँ तो 34 PS पावर एंड 28 Nm टॉर्क जनरेट करता है। देखा जाए तो कंपटीशन में थोड़ा सा कम है मगर क्योंकि रिलायबल ज़्यादा है एंड आपको सिटी एंड हाईवे दोनों जगह बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो बहुत लोगों की प्रायोरिटी ये इंजन बढ़ जाता है। सो आप समझ सकते हैं ना कि कई बार ज़्यादा पावर के चक्कर में पीस ऑफ माइंड ख़त्म होना इज़ नॉट ए गुड थिंग। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ऑयल फिल्टर यहाँ पर लगा हुआ है, बहुत बड़ी साइज़ का रेडिएटर जिसके ऊपर की तरफ आपको ग्रिल मिलती है ताकि इंजन आराम से ठंडा हो जाए। नीचे की तरफ आपको कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन एलिमेंट मिलता है, दिखने में खूबसूरत है, थोड़ा सा एरोडायनेमिक्स इंक्रीज हो जाती है। प्लास्टिक का आता है, मेटल का नहीं आता बिकॉज दिस बाइक इज़ नॉट मेड फॉर ऑफ द रोड। जैसे इस तरफ देखेंगे वैसे ही BMW की आइकॉनिक डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिलती है, BMW का लोगो जिसके साथ ही यहाँ पर आपको टैंक एक्सटेंडर कुछ इस प्रकार से मिलते हैं जिसपे रेसिंग का R यहाँ पर लिखा हुआ है। एक छोटा सा R आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। सो छोटे छोटे एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन से मोटरसाइकिल हो जाती है और ज़्यादा खूबसूरत। अगर मैं बात करूँ तो आपको 11 लीटर का टैंक मिलता है विच इज़ फेयर इनफ। जब भी आप राइड करते हैं उस हिसाब से आपको हर जगह
कम्यूट करने में कहीं ऐसा नहीं होगा कि बार बार फ्यूल भरवाना पड़े। स्पोर्ट्स साइड में लिखा हुआ है और उसके साथ ही कुछ इस प्रकार का आपको एक्सपोज्ड फ्रेम मिल रहा होता है। अब एक्सपोज्ड फ्रेम में आप एक अटेंशन टू डिटेल एक चीज़ देखोगे, हर मोटरसाइकिल में आगे की तरफ एग्जॉस्ट होता है, यहाँ पे आपको पीछे की तरफ मिलता है, क्योंकि दोस्तों इस इंजन को इस तरीके से बनाया गया है ताकि सारी चीज़ें फ्रेम में प्रॉपरली पैक भी हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो एंड वेट रिडक्शन हो सके। सो जो इंजन है ना, इसको हल्का सा पीछे की तरफ रिक्लाइन करा गया, इधर से एग्जॉस्ट आया, नीचे की तरफ आया एंड इधर की तरफ अच्छा बड़ी साइज़ का आपको साइड में एग्जॉस्ट मिलता है, जिसके ऊपर यहाँ पर एक मेटल पीस मिल जाता है ताकि आपके पैर वगैरह ना जले, या पीछे की तरफ जो बैठे उनके पैर ना जले। वहीं पर ही जब आप इस तरफ ढंग से देखोगे, कहाँ पर है दोस्तों, कहाँ पर है, तो यहाँ आपको एक टीटी हॉर्न मिलता है, जिसके साथ आपको इस तरफ रैम एयर के लिए एक पॉइंट मिल जाता है ताकि एयर इनटेक इंक्रीज हो। एंड यहाँ पर जो एयर फिल्टर है वो इसी के नीचे की तरफ आता है। अब इससे एक बड़ा रीज़न क्या होता है, टैंक की शेप थोड़ी सी और ज़्यादा मैसिव हो जाती है। आप बैठते हैं तो प्रॉपर ग्रिप करके बैठते हैं एंड सारा का सारा मैकेनिज्म इसी के नीचे आ जाता है। जैसे इधर की तरफ देखोगे वैसे ही रेयर में आपको मोनो सस्पेंशन मिलता है, स्टेबिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा है। एंड रेयर का ट्रैवल की अगर मैं बात करूँ तो 131 mm रेयर सस्पेंशन ट्रैवल है। एक्सपोज्ड फ्रेम दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत, एंड इस कलर के साथ में रेड कलर का कॉम्बिनेशन, मतलब जो ट्राई कलर्स हैं वो तीनों के तीनों आपको मिल रहे होते हैं। रेड फ्रेम मिल रहा होता है, थोड़ा सा स्पोर्टी लुक को और ज़्यादा बढ़ जाता है। सब फ्रेम देखोगे बहुत मिनिमलिस्टिक डिजाइन में आपको सब फ्रेम मिल रहा होता है। एंड इस तरफ जब आप देखोगे तो बहुत बड़ी साइज की आपको फिश मिलती है। फिश मतलब बेसिकली इस पार्ट को टेक्निकल टर्म में फिश बोल रहे होते हैं। सो यहाँ पर आपको ये कवर मिल रहा होता है, ये भी आपका जिसे कहते हैं ना प्रीमियम एलिमेंट उसका बना हुआ है। वेट रिडक्शन होता है, मजबूती आपको अच्छी खासी मिल रही होती है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कुछ इस प्रकार के फुटस्टेप, जिसके साथ मेटल का आपको यहाँ पर ब्रेक पैडल मिल रहा होता है। इस पर भी आपको हल्की सी ग्रिप मिल जाती है, हालांकि ऑफ रोड पे ज़्यादा केपेबल है, पर अगर आप नॉर्मल भी यूज़ करते हैं तो आपका पैर बार बार इधर उधर स्लिप नहीं होता। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे कास्ट एल्यूमिनियम में ही आपको स्विंग आर्म मिलती है। अगेन वेट रिडक्शन एंड स्टेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा सा अच्छा रहता है। एंड इस तरफ जब आप रेयर में देखते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है 240 mm का बड़ा डिस्क रोटर, सिंगल पॉट पिस्टन कैलिपर, वो भी बाइबर का, एंड फ्रंट एंड रियर डुअल चैनल एबीएस। पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको पीछे मिलता है टायर साइज 150/60 R17। अगेन इस मोटरसाइकिल को मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ दोस्तों, कितनी लीन कर लो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ दीज टायर्स एंड लाइट वेट। अभी एक काम करते हैं, वेट की पहले बात करें या बाद में बात करें, कमेंट कर दो, या एक काम करते हैं पहले बता देते हैं। 159 kg का आपको मोटरसाइकिल का ड्राई वेट मिलता है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल हल्की फुल्की होती है। सो मेल फीमेल दोनों आराम से इसको चला सकते हैं। अगर मैं सीट की बात करूं तो सीट की हाइट आपको मिल रही होती है 785। हल्का सा यहाँ पे आपको अच्छा हम्प मिलता है, बीच में से थोड़ी पतली सीट है, जिसकी वजह से मेल फीमेल शॉर्ट हाइट वाले हर प्रकार के लोग आराम से इस मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। पीछे की तरफ जब आप देखते हैं तो आपको पीछे की तरफ जो रेयर फेरी है इसमें भी कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन मिलती है और उसके साथ मिलती है यहाँ पर इस तरीके की ग्रैब रेल। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही कुछ इस प्रकार की खूबसूरत जो ग्रैब रेल है, ये दिखने में बहुत अच्छी है एंड वेट रिडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। नीचे की तरफ देखते हैं तो वही प्रीमियम इंडिकेटर्स जो आपको प्रीमियम में मिलते हैं BMW की, उनमें और सेम यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, मगर टेल लैम्प जो है वो अलग से मिल रही होती है। कई बार सेगमेंट में आपको जैसे 1250 GS आती थी एंड 1300 GS आती है, उन सब के अंदर यहीं पर ही आपकी टेल लैम्प आती है। यहाँ अलग से आपको टेल लैम्प मिलती है, जिसके साथ BMW की ब्रांडिंग एंड अच्छी खूबसूरत टेल टाइडी डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल रही होती है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है एंड रियर प्रोफाइल लुक कुछ इस प्रकार से। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको मिलता है अच्छा डिसेंट साइज़ का स्प्रॉकेट, ना बहुत बड़ा ना छोटा, एंड उसके अलावा यहाँ पर कुछ इस प्रकार की नीट एंड जो क्लीन डिज़ाइन है वो आपको मिल रही होती है। अब जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के एंकर पॉइंट मिलते हैं। सो सामान वगैरह टांगना हो, कुछ बांधना हो तो चीज़ें थोड़ी सी आसान रहती है। बहुत अच्छी बात है कि नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार का पकड़ने, मतलब होता है ना कोई चीज़ बांधने का एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन यहाँ पर होना। जैसे आप इस तरफ देखते हैं अगेन नीट एंड क्लीन डिज़ाइन, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एग्जॉस्ट भी आप प्रॉपर देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से शॉक एब्जॉर्वर भी आपको ढंग से दिख रहा होता है। अब यहाँ से आप इसका स्टिफनेस को कम और ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो। कीचड़ वगैरह ना उछले, इसलिए अच्छा बड़ी साइज़ का यहाँ पर आपको सेकेंडरी मडगार्ड मिलता है। एंड सेम टाइप यहाँ पे जब आप देखते हैं तो इस एल्यूमिनियम के पीस के साथ यहाँ पर भी आपको एक टायर हगर मिल रहा होता है। सो अच्छा खासा जो कीचड़ है उससे प्रोटेक्शन हो जाता है। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे यहाँ पर सिंगल शिफ्टर मिलता है, जिसके साथ में स्लिपर क्लच है एंड 6 स्पीड ट्रांसमिशन है। कैसी शिफ्टिंग होती है, कैसा उसका कंफर्ट है,
जब बाइक चलाएंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। अब ये तो रही यहाँ की सारी चीज़ें। अब हम बाइक पे बैठते हैं और कुछ चीज़ें आप लोगों को और बताते हैं। सो अगर मैं बात करूँ, जो हम सीट हाइट की बात कर रहे थे, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 785 mm। सो अगर मैं मेरी बात करूँ तो 165 सेंटीमीटर मेरी हाइट है। दोनों तरफ मेरे पैर का जो फ्रंट है वो टिक रहा है। टैंक जो है यहाँ से उसका व्यू भी बहुत अच्छा है। बीचों बीच कुछ इस प्रकार का मैकेनिज्म। टैंक का ढक्कन खोलने का एक काम करते हैं, टैंक ओपन करके देख लेते हैं किस प्रकार से खुलता है। सो ढंग से खुलता है। ये जो टिप है ये अलग से नहीं खुलता, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वरना होता क्या है कि मैक्सिमम केसेस में ये ढक्कन इधर उधर गिर जाता है। चाबी लगा देते हैं। अब जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही एक तो यहाँ ग्रिप करने के लिए आपको अच्छे खासे पॉइंट मिलते हैं। बहुत मैसिव टैंक डिज़ाइन है। वाइड हैंडल बार, स्ट्रीट पॉस्चर। सो आराम से जब आप बाइकिंग करते हो तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती। बीचों बीच BMW का लोगो, जिसके साथ इधर सेल्फ का बटन, किल स्विच, जिसके साथ यहाँ पर आपको मिलता है अच्छा खासा ग्रिप। एंड मतलब कुछ ज़्यादा ही प्रीमियम ग्रिप है। एंड उसके साथ में आपको यहाँ पर राइड बाय वायर मिल रहा होता है। हैंडल बार एक्सटेंडर, जिससे वाइब्रेशंस वगैरह ना हो। और यहाँ पर जब आप लीवर्स देखते हैं तो वो भी आपको एडजस्टेबल मिल रहे होते हैं। साइड में आपको कुछ इस प्रकार के मिलते हैं साइड मिरर्स। फ्रंट में जो स्क्रीन है इसमें आपको बेसिक सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, हालांकि थोड़ी सी ओल्ड स्टाइल है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि आप लोगों को कैसे लगी। ABS की लाइट, जिसके साथ में गियर, जिस गियर में आप हैं वो, टाइम वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखा रहा होता है। इस तरफ हमारे पास फ्यूल दिखा रहा होता है। इस तरफ स्विच मिल जाते हैं आपको लाइट के, हाई बीम, लो बीम के, और पास का यहाँ पे स्विच मिल जाता है। नीचे की तरफ हॉर्न भी सुना देते हैं। सो लाउड एंड क्लियर हॉर्न। अब एक काम करते हैं दोस्तों, सबसे पहले मोटरसाइकिल का एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं। साइड स्टैंड में भी वैसे स्टार्ट तो हो ही जाएगी। सो बिल्कुल अलग सा कैरेक्टरिस्टिक आपको साउंड मिल रहा होता है। साइड स्टैंड चेक। एंड अब मैं आप लोगों को हल्का सा एग्जॉस्ट नोट एंड फ्रंट की जो लाइट है इसका थ्रो भी दिखा देता हूँ। सो हाई बीम कर देते हैं यहाँ से। कुछ इस प्रकार से आपको फ्रंट की लाइट दिख रही होती है। एंड अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूँ तो कुछ इस प्रकार का इंडिकेटर का थ्रो, हल्का से बाइक वार्म होने देते हैं। एंड टेल लैम्प का कुछ इस तरीके का आपको थ्रो मिलता है। अगर मैं बात करूँ मोटरसाइकिल की तो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम जयपुर में इसकी कॉस्ट है। मगर एक अच्छी बात यह है कि अभी कंपनी आपको इसके अंदर हल्के से ऑफ़र्स दे रही होती है। सो जो हल्के से ऑफ़र्स है वो है 40,000 रुपीज़। सो 40,000 रुपीज़ तक का आपको इस मोटरसाइकिल में बेनिफिट मिलता है। अब देखो एकदम से एग्जॉस्ट नोट हल्का सा लोअर डाउन हो गया RPM। अब मैं आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। अच्छी बात ये दोस्तों कि जब आप हाई RPM भी दे रहे हो ना तो कहीं से भी किसी प्रकार की कोई साउंड नहीं आती। बहुत साइलेंट मोटरसाइकिल है। यहाँ पर भी आपको R की ब्रांडिंग मिलती है, एक अलग सा टेक्सचर मिल रहा होता है। एंड ये तो रहा हमारा मोटरसाइकिल का एक्सपीरियंस। एक काम करते हैं, यहाँ से बंद कर देते हैं। अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। तो सबसे पहले आई एम हैप्पी कि BMW ने सेम इंजन के अंदर आपको तीनों अलग फॉर्म जो बाइकिंग के होती है उसको डिज़ाइन करके आप लोगों को अवेलेबल कराया। क्योंकि इंजन सेम है मगर सब लोगों का बॉडी पॉस्चर अलग है, उनका पर्पज़ अलग है। अगर आपको स्ट्रीट में चलानी है 310R चलाओ। अगर आपको उड़ते हुए कॉर्नरिंग का मज़ा लेना है RR लो। अगर वहीं आप मेरी तरह होता है कि थोड़ा बहुत जंगलों में भी घूमना चाहते हैं, थोड़ी टफ मोटरसाइकिल एंजॉय करना चाहते हैं, वहाँ आप GS ले सकते हो। बाकी कैसा लगा वॉक अराउंड कमेंट करके बताइएगा। वील ट्राई कि हम हर एक वीडियो में डिटेल्ड आपको हर एक चीज़ समझाएं। फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिएगा। वील ट्राई कि हम हर एक चीज़ के ऊपर बात करें। जब राइड एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी, क्या गाड़ी की पावर परफॉर्मेंस गियर में, उन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। मगर फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। और अगर आपको भी BMW की कोई मोटरसाइकिल लेनी है तो प्रताप मोटराज जो है जयपुर में इनका आउटलेट है, आप कभी भी आओ। दिन के अंदर मोटरसाइकिल चलाओ, एक्सपीरियंस करो और हमारे साथ राइड करने जाओ। अब वीडियो को एंड करते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। फिर से एक और वीडियो में मिलेंगे। हेलमेट पहनो, सुरक्षित रहो ताकि हमारे साथ अगली राइड पर और ज़्यादा मस्ती मार सको और हमारा सपोर्ट कर सको। ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो कि अपने लिए एक नई मोटरसाइकिल प्लान कर रहे हैं। और ऐसे ही अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक बाय बाय।